हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करेंगे इजराइल और भारत की कहानी के बारे में। दोनों की कहानी एक जैसी है, जिन्हें जख्म एक जैसे मिले हैं और दोनों एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। भारत और इजराइल की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इसी कड़वे सच का जीता जागता प्रमाण है। हाल ही में वाशिंगटन डीसी में हुए हमले में इजरायली राजनयिकों की हत्या और उससे कुछ ही दिन पहले भारत के पहलगाम में हुए नरसंहार ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद न तो सीमाओं को पहचानता है और न धर्म को। वाशिंगटन से पहलगाम तक आतंक ने किया इंसानियत को शर्मसार। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में वो चीखें आज भी गूंज रही हैं, जब 26 निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के बाहर 2 युवा इजरायली राजनयिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों घटनाओं में एक समानता है, आतंक का चेहरा जो निर्दोष के खून से अपनी विचारधारा को जिंदा रखना चाहता है। एक और भारत जो दशकों से सीमा पार आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता का शिकार रहा है, दूसरी ओर इजराइल जो फिलिस्तीनी चरमपंथियों के निशाने पर रहा है। भले ही दोनों देश अलग अलग भूभाग में हो, लेकिन आतंकवाद ने इनकी आत्मा पर एक जैसी चोट की है। भारत में हुए 26/11 मुंबई हमला, पुलवामा, उड़ी, पहलगाम, ये सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि हजारों घरों की तबाही की कहानी है। इजराइल बस स्टॉप से लेकर स्कूलों तक हर जगह आतंक ने जाने छीनी है। रॉकेट हमलों, आत्मघाती विस्फोटों और छिपे हुए हमलावरों से जूझता रहा है इजराइल। भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाकर खड़े हैं। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बल और काउंटर टेरर यूनिट्स ने केवल जानकारी साझा नहीं की है, बल्कि तकनीकी अनुभव और रणनीति में भी एक दूसरे की ताकत बन चुकी है। इजराइल की मोसाद और भारत की रॉ दोनों विश्व की सबसे प्रभावशाली खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। ड्रोन निगरानी, साइबर सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट और टेरर फाइनेंसिंग रोकना, हर क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। जब दुनिया चुप थी तब दोनों साथ खड़े थे। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ तो इजराइल पहला देश था जिसने भारत के साथ खड़ा होकर आतंक की निंदा की। इसी तरह जब वाशिंगटन में इजराइल राजनयिकों की हत्या हुई तो भारत ने न सिर्फ संवेदना जताई बल्कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के समक्ष सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ हैं। यह हमला मानवता पर हमला है और दोषियों को हर हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सजा मिलेगी। अब क्योंकि भारत और इजराइल दोनों ने अपनों को खोया है, उन बच्चों को देखा है जिनके माँ बाप आतंक की आग में जलकर राख हुए, उन जवानों को तिरंगे और स्टार ऑफ डेविड में लिपटा देखा है जिन्होंने देश के लिए जान दी। ये सिर्फ देशों की दोस्ती नहीं है बल्कि दिलों की साजिश है। आतंकवाद कोई धर्म नहीं है, कोई देश नहीं है। वाशिंगटन हमला हो या पहलगाम नरसंहार, यह साफ करता है कि आतंक का समर्थन करने वाले कभी इंसानियत के साथी नहीं हो सकते हैं। आजादी की मांग पर निर्दोषों की लाशों से होकर कभी नहीं जाया जा सकता है। तो यह अगर इस तरह की मांग है कि निर्दोष की हत्या करें तो यह मांग नहीं, यह हिंसा की दुकान है। और भारत और इजराइल जैसे दोस्त दोनों दुकानदारों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकना जानते हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है,
यह जमीर की साझेदारी है। दोनों देश जानते हैं कि आतंक को सिर्फ शब्दों से नहीं, कार्रवाई और एकजुटता से खत्म किया जा सकता है। और आज की दुनिया को इस साझे संघर्ष की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब दर्द साझा हो तो लड़ाई भी साझा होनी चाहिए, तभी इस तरह के आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। धन्यवाद।